पानी विषैला प्रकृति से भी हो सकता है। ये भी ख्याल आया दुर्योधन हो सकता है, हम जंगल में हैं तो पानी में जहर मिलवा दिया हो, पता नहीं क्या हुआ। बात कोई जरूर है। चलो मैं भी जी कर क्या करूंगा भाइयों के बिना। उन्होंने पानी लिया, पानी लेती आवाज आए, सावधान, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, बाद में पानी लेना। अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ये कोशिश की, तुम्हारी यही दशा होगे जो तुम्हारे भाइयों की दशा हुई। युधिष्ठिर ने भी इधर उधर देखा, वो समझ गए ये कोई पराशक्ति है, इसी ने मेरे भाइयों का ये हाल किया। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े, कहा, हे पराशक्ति, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मैं आपको नहीं देख रहा, मुझे देख रहे हैं। आपकी ताकत से मैं परिचित हो गया हूं, आप कितने ताकतवर हो। आपको नमस्कार करता हूं। देखो, मुझे पानी का कोई लालच नहीं, मुझे पता नहीं था कि तुम इसके मालिक हो, इसलिए मैंने कोशिश की। लेकिन अब मैं तुम्हें कह रहा हूं, आप प्रश्न करो और उनके मैं उत्तर दूंगा, और उत्तर देने के बाद चाहूंगा मुझे अनुमति देना, मैं पानी पी लूं ताकि मैं भी मर जाऊं अपने भाइयों की तरह से। बोले नहीं, मेरे प्रश्नों को उत्तर दो। युधिष्ठिर ने कहा, बोलो। बंधुओं, उस पराशक्ति ने पहला सवाल ये किया, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या? भाइयों, त्रिनगर वालों, श्रावक श्राविकाओं, प्रश्न था कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या? आज भी दुनिया में कुछ चीजें जिनको आश्चर्य माना जाता है, कुछ भवन है, कुछ चीजें हैं उनको आश्चर्य माना जाता है। लेकिन उस शक्ति ने कहा, उस समय में महाभारत काल में पूछा, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? हर रोज लोग काल के मुख में जा रहे हैं, यमलोक को जा रहे हैं, हर रोज जा रहे हैं। पीछे रहे लोग क्या सोचते हैं? मैं नहीं मरूंगा। पीछे रहे लोग क्या सोचते हैं? मैं नहीं मरूंगा। और फिर आकर वही संसार के काम में, पापों में, झूठ में, इसमें लग जाते हैं। सबसे बड़ा आश्चर्य है, दुनिया मर रही है, पीछे रहे लोग अपने लिए सोचते हैं मैं नहीं मरूंगा। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उस शक्ति ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। सवाल और भी थे, पर मैंने तो बात उसी की चर्चा करनी है ना जो मेरा विषय होगा। बंधुओं, यहां पूछा गया, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने कहा, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है। भाइयों, आप भी, हम भी, मैं आपको ही क्यों कहूं, मैं स्वयं कह रहा हूं और सबके लिए कह रहा हूं, ये बात कितनी सत्य है। शमशान तक जाना पड़ जाता, मजबूरी है, जाते हैं और एक मृत शरीर को ले जाकर संस्कार करते हैं। वहां जाकर तो चित्त में एक वैराग्य भाव सा, अरे कुछ नहीं भाई, दुनिया में कुछ नहीं भाई, सब ने यहीं आना है। हाँ जी भाई, जो मैं कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं ना। वहां जाकर तो क्या कहते हैं, कुछ नहीं भाई, दुनिया में क्या धरा है, यहीं आना पड़ेगा। और वो कार्य करके शमशान भूमि से बाहर निकले, उधर पीठ करे और दुनिया की तरफ मुंह करा। मैंने दुकान जाना था, मैंने फैक्ट्री जाना था, नौकर पता नहीं पहुंचे नहीं पहुंचे, फैक्ट्री खुली नहीं खुली, बच्चों का ये काम था, उसका वो काम था, और फलाना ढिमका, कोर्ट कचहरी, जितने काम हैं सब याद आ जाते हैं और फिर आते लग जाते हैं। फिर एक बार भी ख्याल नहीं आता
ये पाप का कोई काम है, कोई बात है, ये मैं क्यों करूं? अरे मैं अभी तो सोच कर रहा था क्या दुनिया में है, फिर ख्याल रहता है भाइयों। यहां आने के बाद, इधर मुंह करने के बाद फिर ख्याल नहीं रहता। फिर तो सोचते हैं अरे उसकी आ रही थी, जिसकी आ रही थी मर लिया, हमारी थोड़े आई है, हम थोड़े हैं। लोग औरों के लिए सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। बंधुओं, कहा था कभी एक कवि ने, मैं कोई भजन तो बताता नहीं, कोई दोहा बता देता हूं। वैद धनत्तर मर गया। कौन सा भाइयों? कौन सा वैद? धनत्तर हरियाणा का शब्द होगा। नाम तो धनवंतरी है उसका, नाम तो धनवंतरी है, लेकिन हरियाणा में तो धनवंतरी धनत्तर कैसे दही नाम है। वैद धनत्तर मर गया, पलटू अमर न कोई। जब इतना बड़ा इलाज करने वाला धनवंतरी मर गया, दुनिया में कोई अमर नहीं है। सुर नर जोगी जति सबे काल वश हो। चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई जोगी हो, चाहे कोई सन्यासी हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, सारे के सारे काल के वश में है। मरना पड़ेगा, सुनिश्चित है, मरना पड़ेगा। फिर सुन लो, मैं कह रहा था कड़वी बात है, सुनने में भी अच्छी नहीं लग रही होगी, पर सच्चाई है। सच्चाई कहते हैं, बिल्ली को देखकर कबूतर पता नहीं कहां तक कहावत है, आंखें मूंद लेता है। आंखें मूंद लेने से बिल्ली तो नहीं चली जाती। हम याद ना करें मृत्यु को, बिल्कुल भी ना सोचें। न सोचने से, न याद करने से वो टल जाएगी, वो क्या वो चली जाएगी? उसका तो समय है, जब समय होगा वो आएगी, आती है, और बंद वो तो ले जाती है। बड़ी विचित्र बात है। शास्त्र में बताया है, जब कोई जीव इस काया को छोड़ करके आगे जाता है, सुन लेना जरा, समझ लेना, इस काया को छोड़कर आगे जा, कहीं से भी, किसी भी जगह हो, चाहे त्रियंच में हो, चाहे मनुष्य में हो, कहीं भी हो, अपने काया को छोड़ करके जब वो जाता है तो वह कुछ बोल बांध कर जाता है। बोल का मतलब है बातें, यूं ही नहीं मर जाता कोई। अंदर जो कर्म है उनके कारण से वो बोल, वो बातें बांध कर जाता है, जिसमें पहली बात होती है गई, गति। ऐसे निकल कर और भटक रहे हैं कईयों ने, जाना कहां है, कैसे कर्म किए हैं। मैं हर रोज क्या जब जब मौका होता कहता हूं, अरे नमोकार का जाप कर लो ताकि बुरी गति का बंध ना हो। कहता रहता हूं ना बहन और भाइयों, कितनी बार कहता हूं, इसलिए कहता हूं, अगर कहीं नरक और त्रिंच का बंद हो गया, जाना पड़ेगा। जब तक कि गति निश्चित न हो जाए, ये आत्मा शरीर छोड़कर जाती नहीं है। सबसे पहले ये कहूं, जाना कहां है। गाड़ी अगर आई है, टिकट कहां का मिला, कहां का लिया, जिस स्टेशन का लिया वहीं उतरना पड़ेगा। और ये तो वो है, जबरदस्ती उतरना पड़ेगा। और बंधु जाति, ये यहाँ की जातियां नहीं, एक इंद्रिय वेंद्रिय आदि ये बांध करके जाता है। कौन सी जाति में जाएगा, क्या बनेगा, पशु बनेगा, मनुष्य बनेगा, देव बनेगा, क्या बनेगा, कौन सी गति और कौन सी जाति प्राप्त होगी, होगी देगा कौन, अपने कर्मानुसार। समझ लेना बात और तत्व को चर्चा कर रहा हूं। और इसके साथ में वहां कितने समय तक रहेगा भाइयों, शाम को समझ रहे हो ना बात को। अमर पट्टा लेकर के नहीं चलते, चलो मैं वहां जा रहे हैं भाई फिर वहीं रहेंगे, अमर होकर ना, पहले तय होता है कितनी उम्र बांध के आए हैं, वहां से लेके आते हैं उम्र।
पिछले जन्म से ही हम अपनी बात कर रहे हैं। यहां से जीवन जब जाना होगा तो ये गति जाति और आयु बांध कर जाएगा। कितनी आयु वहां रहना है, कितने वर्ष, कितने दिन, कितने घड़ी, कितने पल, और विफल कौन सा पल होगा वहां तक, बस उसके बाद नहीं, एक पल भी आगे नहीं। ये पीछे तय होकर के हम ये तय करके लाए हैं, हमारे कर्मों से तय हुआ है, यहां से भी ऐसा तय होकर जाएगा। इसी तरह जाना पड़ेगा। और भाइयों, एक बात और होती है, निमित्त जाना पड़ेगा, मृत्यु आएगी। किस निमित्त से जाना पड़ेगा? दो ही जगह पर मैंने ये पढ़ा, दो ही जगह। एक तो ज्योतिष ग्रंथों में जिक्र है और एक ये बात जैन आगमों में जिक्र है। बाकी जो जिक्र है और धर्मशास्त्रों में वो तो ये है, वो यमराज फैसला करेगा, तू वहां चला जा, तू वहां जा, तेरे ये कर्म है, चल तेरा ऐसा कर दिया। दो जगह जिक्र है। ज्योतिष में तो ये जिक्र है, इसके कुंडली में क्या योग है, ये मरेगा, कब मरेगा, कितनी उम्र इसने पाई है और किस निमित्त से मरेगा, ज्योतिष ग्रंथों में जिक्र है। बीमारी भोग कर मरेगा, दुर्घटना से मरेगा, ये पतन गिर करके मरेगा, डूब कर मरेगा, पानी में मरेगा, आग से जल के मरेगा। इस बात का विचार ज्योतिष ग्रंथों में किया है। कोई भाई ये कोशिश ना करिए आपने क्या पढ़ा, आप जरा बताओ, इतना ज्ञान मेरे को नहीं है, लेकिन मैंने वो ग्रंथ देखे, वहां मृत्यु के निमित्त का चिंतन है। मृत्यु के निमित्त का चिंतन यहां भी है। और यहां किस रूप में? ये निमित्त जीव बांध करके लाता है, उस निमित्त से ही जीव काल को, मृत्यु को प्राप्त होता है। बीमारी से जाएगा, दुर्घटना से जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों कर जाएगा, क्या होगा? बंधुओं, ये सब तय है, निश्चित है। कोई आदमी छुटकारा पाना चाहे यूं ही मामला नहीं हो सकता ऐसे। ये तो बड़ा गहरा विज्ञान है और कर्म निर्जरा, कर्म बंध, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। तो मैं कह रहा था आपसे कि संसार में जीव आता है, यूं ही नहीं चला आता, हरियाणा की भाषा को मुंह उठाया और आ गया। सारी चीजें बंद कर, तय होकर, सुनिश्चित होकर के फिर आता है। बंधुओं, इस तरह से जीव जीवन जीता है और जो बांध कर लाया उसके अनुसार मृत्यु को प्राप्त होता है। सारी दुनिया मृत्यु से डरती है, ठीक है ना भाई? सब डरते हैं। कोई आदमी यूं ही अपने झूठे अहंकार में हमें डरता, कोई ऐसा नहीं है जिसको डर नहीं लगता हो। लेकिन ऋषियों के, महात्माओं की बात कुछ अलग है। कबीर ने कहा, जिस मरने से जग डरे, हाँ जी, जिस मरने से जग डरे, सो मेरे मन आनंद, कब मरी हूं, कब देखी हूं पूर्ण परमानंद। मृत्यु आएगी तो मैं उस परमानंद को पा सकूंगा। ये जीवन मेरे लिए बंधन है और मृत्यु मेरे लिए बंधन से मुक्ति है। मैं उस परमानंद को देख पाऊंगा, मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। बंधुओं, मृत्यु का मामला बड़ा समझने का मामला है। जो लोग डरते हैं, भयभीत रहते हैं, वो जीवन को और मृत्यु को समझ नहीं पाए, और जिसको समझ जाते हैं उनके अंदर कोई भय और कोई डर नहीं रहा करता। बंधु, हमारे एक संत हुए, घोर तपस्वी श्री फकीर चंद जी महाराज, नाम सुना होगा। दोनों का बैठा कोई भाई? मैंने देखे नहीं। अच्छा, श्री फकीर चंद जी महाराज दनोदा के थे। हरियाणा का गांव दनोदा। नाम तो कुछ और तरह से लेते हैं, मैं तो कैसे करूं? दनोदा का नाम क्या लेते हैं भाइयों? कुछ मामला ऐसा ही है। लेकिन वहां तो बड़े बड़े ज्ञानी और सयाने महापुरुष हुए, जिनकी बात कह रहा हूं वो ऐसे ज्ञानी महापुरुष थे।
उनके आखिरी दिन की बात, बुखार था, कुछ थोड़ा ज्यादा था, डॉक्टर समाज ने बुलाया, उसने ग्लूकोज लगा, वो मना कर रहे थे, फिर भी मन था संतों का भी, समाज महाराज लगवा लो, हाथ जोड़ कर लगवा लो। उन्होंने तभी अपने शिष्य सहज मुनि जी से कहा, ओ सहजू, बड़े कैसे बोलेंगे, मैं थोड़े बोल सकता, मैं तो उनकी बात बता रहा हूं, दिन छिपने से पहले निकलवा दियो इसे। बोला अच्छा गुरु महाराज। जिस समय दिन छिपने का आया, उन्होंने पालन किया गुरु के आज्ञा का। बोले डॉक्टर साहब हटा दो। बोले ये हटा दिया ना, इनका बीपी एकदम डाउन जाएगा और कुछ भी हो जाएगा। क्या बात है, क्यों नहीं हटा रहे? बोले जी यूं कह रहे हैं आज रहने दो ना भाई, ना हटा दो इसको। तब उन्होंने एक बात कही, अरे ज्यादा ज्यादा ये होगा मैं मर जाऊंगा। उनकी बात वाणी बोल रहा हूं मैं, अपनी ओर से महापुरुष के वचन में नहीं बोल सकता। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। अरे साधु के हाथ में तो दोनों हाथों में लड्डू होते हैं, जिएंगे जब तप करेंगे, संयम पालेंगे, मर गए तो भाई श्रेष्ठ गति में जाएंगे, उत्तम गति में जाएंगे, कोई निकृष्ट में थोड़े जाएंगे। यहां भी आनंद और वहां भी, बोलो वहां भी आनंद। साधु ही ऐसे होते हैं, यहां भी आनंद और वहां भी आनंद, ये उनकी विशेषता होती है। आपने देखा होगा हमारे श्री अरुण मुनि जी थे, ध्यान हो किसी भाई को, बड़े सरल आत्मा थे, बहुत ही सज्जन साधु थे। उनके आखिरी दिन के बाद रात का समय 4 बजे से उनके साथ में प्रेम मुनि सो रहे थे, ब्रह्मासन लगा के। उनको जगा के बोले क्या बच गया? अब दोनों सरल थे, वो भी सरल हो गए। बोले हाँ 4 बजे हैं और सो लो। उन्होंने अपनी भाषा में कहा हाँ 4 बजे हैं और सो लो। वो चुप हो गए। नींद आवे? बोले ना। नकार मंत्र पढ़ लो। प्रेम मुनि बोले श्री अरुण मुनि जी को नकार मंत्र पढ़ लो। बोले नकार मंत्र तो पढ़ना होता है, गाना होता है, गाना ने शुरू करना। मोहरी हंताण